पोल्टू ने छीन लिया पारो ले उसका बच्चा। पारो और अहाना हुई हेल्पलेस। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू के आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्या ताकत और घमंड के आगे एक माँ की ममता भी हार सकती है? यही सवाल उस सुबह बड़े घर की हवा में तैर रहा था। घर का डाइनिंग हॉल भरा हुआ था। टेबल पर गरम गरम नाश्ता रखा था, लेकिन माहौल बर्फ की तरह ठंडा था। कोई किसी की तरफ ठीक से देख भी नहीं रहा था, जैसे हर कोई किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। अचानक पोल्टू अपनी कुर्सी से उठ खड़ा होता है, दोनों हाथ टेबल पर टिके हुए, आवाज भारी, आंखों में वही पुराना अहंकार। पूरा कमरा जैसे उसकी मौजूदगी से दब जाता है। वह एक एक करके सब पर नजर डालता है, फिर ठंडी आवाज में कहता है, अब बहुत हो गया। कोर्ट से डिवोर्स की डेट आ चुकी है। पूरा टेबल सन। पारो का हाथ प्लेट पर कांप जाता है। उसकी आंखों की रोशनी जैसे पल भर में बुझ जाती है। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे साफ बताते हैं कि उसने पूरी रात नींद नहीं ली। पोल्टू बिना भाव बदले आगे कहता है, कल तुम्हें मेरे साथ कोर्ट चलना होगा पारो, वहां सब क्लियर हो जाएगा। पारो धीरे से सिर उठाती है। आवाज भारी है, लेकिन दर्द उससे भी गहरा। पोल्टू, कम से कम मेरी बेटी का तो सोचो। उससे पहले ही पुजारी बीच में बोल पड़ती है, बेटी, अब कोर्ट तय करेगा कि कौन मां बनने के लायक है और कौन नहीं। ठाकुर जी हल्की सी मुस्कान के साथ जोड़ते हैं, कानून जो कहेगा वही होगा। अहाना का चेहरा सख्त हो जाता है। वह चुपचाप पारो के पास आती है और धीरे से कहती है, पारो दी, आप अकेली नहीं हो। पारो कुछ नहीं बोलती, बस अपने आंसू पोंछ लेती है। अब कहानी पहुंचती है कोर्ट के बाहर। ऊंची ऊंची सीढ़ियां, वकीलों की भागदौड़, मीडिया के कैमरे, हर तरफ शोर है, लेकिन पारो के भीतर सिर्फ सन्नाटा। वह सफेद सादी सी साड़ी में खड़ी है, चेहरे पर थकान और डर। उसके हाथ में उसकी बेटी मिठाई का छोटा सा खिलौना है, जिसे वह कसकर पकड़े हुए है। दूसरी तरफ पोल्टू है, सूट में, पूरी तरह कॉन्फिडेंट। साथ में पुजारी, आंखों में जीत का भरोसा। कोर्ट रूम में जज के आते ही सुनवाई शुरू होती है। आरो का वकील खड़ा होकर कहता है, माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट ने अपनी पूरी जिंदगी इस घर और इस रिश्ते को दे दी। वह एलिमनी की मांग करती है। कोर्टरूम में हल्की सी फुसफुसाहट फैल जाती है। तभी पोल्टू गुस्से में खड़ा हो जाता है, एलिमनी? इस औरत ने सिर्फ मुझे बदनाम किया है। पारो भी हिम्मत जुटाकर खड़ी होती है, आंखों में आंसू, आवाज कांपती हुई। मैंने सब कुछ सिर्फ अपनी बेटी के लिए सहा है, माय लॉर्ड। जज गंभीर स्वर में बोलते हैं, कोर्ट ने चाइल्ड कस्टडी पर फैसला ले लिया है। पारो की सांसें जैसे थम जाती हैं। उसी पल दरवाज़ा खुलता है। अहाना हाफती हुई कोर्टरूम में दाखिल होती है। सीधे ऑफिस से आई है, आंखों में चिंता और बेचैनी। जज आगे कहते हैं, मिठाई की कस्टडी पोल्टू और उसकी होने वाली पत्नी को दी जाती है। एक पल में सब कुछ टूट जाता है। पारो की चीख निकल जाती है, नहीं नहीं माय लॉर्ड, वो मेरी बेटी है। पुजारी तुरंत आगे बढ़ती है और मिठाई को जोर से अपनी तरफ खींच लेती है। मिठाई रोते हुए अपनी माँ की तरफ हाथ बढ़ाती है, माँ, मुझे माँ के पास जाना है। पारो खुद को संभाल नहीं पाती, वह पोल्टू के पैरों में गिर जाती है। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी मिठाई मुझे वापस कर दो। अहाना दौड़कर पारो के पास बैठ जाती है, उसे अपनी बाहों में थाम लेती है। उसकी आवाज गुस्से और दर्द से कांप रही होती है। तुम लोगों के पास दिल नाम की कोई चीज भी है या नहीं? ठाकुर जी और पुजारी एक दूसरे की तरफ देखकर हल्की मुस्कान साझा करते हैं। पुजारी धीमे से कहती है, देखा, जीत आखिरकार पावर की ही होती है। पारो की नजरें बस अपनी बेटी पर टिकी रह जाती हैं। अगले ही पल वह बेहोश होकर अहाना की गोद में गिर जाती है। कोर्ट रूम में गहरा सन्नाटा, सिर्फ मिठाई के रोने की आवाज गूंजती रहती है। अहाना की आंखों में आंसू नहीं है, वहां सिर्फ आग है, एक ऐसी आग जो अब बुझने वाली नहीं। दोस्तों, यह अंत नहीं, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब अहाना और पारो ने फैसला कर लिया है। पोल्टू और ठाकुर जी को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उनका घमंड चूर चूर हो जाएगा। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या पोल्टू की साजिश इतनी आसानी से नाकाम होगी? और क्या एक माँ को उसकी बेटी वापस मिल पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में छिपे हैं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भी अहाना की मेहनत और जज्बे से इंस्पायर हुए हैं तो कमेंट में लिखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपको भी लगता है
कि औरत अगर ठान ले तो सब कर सकती है, तो कमेंट में लिखो सलाम है अहाना को। जिसने भी कभी खुद अपने दम पर खड़ा होना सीखा है वो कमेंट करे, मैं भी अहाना की तरह मजबूत हूँ। अगर आप मानते हैं कि सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है पर जीत उसी की होती है, तो कमेंट में लिखो जय हो अहाना की सच्चाई की। अगर आपको भी लगता है कि अब अहाना सबको जवाब देगी अपने काम से, तो कमेंट में लिखो अब बोलेंगे उसके काम।